सो हेलो एवरीवन। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इससे पहले हज़ारों से टेक्स्ट जो मैं ग्रुप्स पे भेज चुका हूँ और बहुत सारे मैसेजेस मुझे बच्चों ने पर्सनली भी किए हैं, ईमेल्स भी किए हैं। कंसर्न सेम है कि एग्ज़ाम वाले दिन हम सेफ्टी के साथ में कैसे सेंटर तक पहुँचेंगे जब बिहार, यूपी, हरियाणा और बहुत सारे स्टेट्स में वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहा है। नॉट जस्ट अ प्रोटेस्ट, इट्स अ वायलेंट प्रोटेस्ट। ट्रेनें जला दी जा रही हैं, बसों को जला दिया जा रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हार्म है, रोड्स को ब्लॉक कर दिया है। तो कैसे एक एस्पिरेंट जो कि पिछले कई महीनों से, 1 साल से 2 साल से इस क्लैट के एग्जाम की वेट कर रहा था, एंड ऐसा नहीं कि क्लैट का पोस्टपोनमेंट इज अ चॉइस, दैट्स अ नेसेसिटी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। क्यों क्लैट का पोस्टपोनमेंट होना चाहिए? देयर आर फ्यू पॉइंट्स व्हिच आई वांट टू मेंशन हियर इन दिस वीडियो। क्यों कंसोर्टियम को कंसीडर करना चाहिए कि पोस्टपोनमेंट हो, जिससे जब भी ये 1 वीक या 2 वीक के बाद इस एग्जाम को शेड्यूल किया जा सके। क्योंकि एग्जाम लिखने के लिए इट्स नॉट जस्ट कि वो सेंटर पहुंच जाए जैसे तैसे, इट्स अबाउट राइटिंग अ क्लैट एग्जाम, जिसके लिए बहुत ज़्यादा लोगों ने मेहनत की थी विद अ मेंटल पीस। राइट, लोगों मैं जितनी जब वीडियोस जो मैं ग्रुप पे देख रहा हूँ, जो भी चैनल्स पर, वो बहुत डिस्टर्बिंग है। ट्रेन्स को जला रहे हैं, बसेस को जला रहे हैं, इन प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया है। एंड जितने सारे बच्चे हैं, कुछ समस्तीपुर से आते हैं, कुछ बिहार के गया, जो झारखंड, वहाँ से, रांची से, बहुत सारी जगहों से हैं। सेम टेक्स्ट, सेम कंसर्न कि हमारा सेंटर तो मे बी 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर है। हम एग्जाम वाले दिन या 1 दिन पहले ट्रेवल करने का सोच रहे थे, हम कैसे करेंगे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। मेजोरिटी ऑफ द पीपल दिस वी कांट अफोर्ड अ पब्लिक मे बी प्राइवेट कार जिनसे हम जा सके। और प्राइवेट कार से जा रहे हैं, इफ रूट्स आर ब्लॉक्ड, हम सेंटर नहीं पहुंच पाते, एग्जाम नहीं लिख पाते, उसके बाद क्या कंसोर्टियम हमारे उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा कि अब तो एग्जाम भी हो गया, अब हमारा क्या? अभी तक के केस में ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि आधों बच्चों का एग्जाम हो चुका हो और बाद में कुछ का सेट हो, ऐसा तो मैंने नहीं होते हुए देखा है। बट हाँ, पोस्टपोनमेंट होते हुए देखा है। 2020 में बहुत बार पोस्टपोन हुआ था एग्जाम, जुलाई से लेके 28 सितंबर तक पहुंच गया था। और वो क्यों हुआ था? मेन रीजन, इवन द नोटिफिकेशन फॉर द कंसोर्टियम रीड्स एज सेफ्टी। इस पॉइंट पे सेफ्टी इज अ मेजर कंसर्न, राइट? तो पहला पॉइंट है कि सेफ्टी इज अ मेजर कंसर्न, इसलिए कंसोर्टियम को पोस्टपोनमेंट करना चाहिए बाय 1 वीक और 2 वीक, वॉट एवर सूट्स फॉर देम, और सूट्स फॉर द सिचुएशन, एज फॉर द सिचुएशन, नॉट अबाउट कि 4 दिन बढ़ा देना। जस्ट कंसिडर की सिचुएशन क्या है, उसके हिसाब से पोस्टपोनमेंट जरूर होना चाहिए। सेकेंड इज ट्रांसपोर्ट रेट। आई थिंक अगर 60,000 बच्चे क्लैट को लिख रहे होंगे, आई थिंक कंसोर्टियम मस्ट बी हैविंग अ बेटर डाटा देन मी, कि 60,000 बच्चे अगर क्लैट को लिख रहे होंगे तो कम से कम 15 से 18,000 बच्चे ऐसे होंगे जो अदर सिटी में जाके, क्योंकि सेंटर्स हर जगह नहीं होते, मे बी लास्ट ईयर भी 60, 65, 80 कुछ सेंटर्स थे, इस साल भी उतने ही हैं। 60,000 बच्चे इन सेंटर्स पे जाके एग्जाम देने वाला है। तो ये तो पक्की बात है कि हर बच्चा उस सिटी में नहीं है जहां पे एग्जाम है। बहुत सारे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, दे मस्ट बी कि हमें तो सर मे बी हम जबलपुर से आते हैं, हम जबलपुर में सेंटर है, भोपाल में, बट हम ऐसी सिटी से आते हैं, गुना से, वहां सेंटर नहीं है। कुछ सर यूपी में हम बलिया, जहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है, सबसे ज्यादा वायलेंस हो रहा है, वहां से बहुत सारे बच्चे हैं। 15-16 बच्चे तो मैं पर्सनली जानता हूँ, वो वहां से हैं। अलीगढ़ से बहुत सारे बच्चे हैं। वो कैसे ट्रेवल करेंगे टू इलाहाबाद और टू लखनऊ? बहुत सारे बच्चे रांची से हैं। तो ये सारी चीज़ें कंसर्न है। सिंपल सी बात है, बहुत मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को ट्रेवल करना होता है एग्जाम लिखने के लिए अदर सिटी में। उनके लिए सेफ्टी बहुत बड़ी रिस्क है और ट्रेवल के ऑप्शंस बहुत कम है, उनके लिए बड़ा रिस्क होने वाला है दिस पॉइंट ऑफ टाइम। थर्ड इज रोड्स अफेक्टेड है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अफेक्टेड है, तो रोड्स के थ्रू नहीं जा सकते। फोर्थ इज, इस पॉइंट पे जो सिचुएशन है, ये बस कुछ 50-100 बच्चों को इफेक्ट नहीं करने वाली है। ये सिचुएशन आई बिलीव कि मेजोरिटी जो भी स्टेट्स अफेक्टेड है, बिहार है, यूपी है, हरियाणा है। अभी मैं रिसेंटली न्यूज़ देख रहा था कि वेस्ट बंगाल में भी प्रोटेस्ट हो रहा है, एमपी में प्रोटेस्ट हो रहा है, और मेनली जहाँ भी इस पर्टिकुलर स्कीम जो आई, अग्निपथ स्कीम, इसके जो इम्पैक्ट और लोगों पे होंगे उसके लिए प्रोटेस्ट है। तो इन जो स्टेट्स मैंने आपको बताए हैं, इनसे कम से कम 10 से 12,000 बच्चे आते हैं। कंसोर्टियम इस पॉइंट पे ये बिल्कुल भी नहीं चाह सकता कि ये 10 से 12,000 बच्चे without having a mental peace they'll be writing exam. This CLAT is not just about writing, it's about writing with a proper mindset, right? Proper with a peace. वो सारे बच्चे क्या ही अच्छा कर पाएंगे जो affected हैं, वो सेफ्टी को लेकर कंसर्न है, राइट? और आखिरी के, और ये सारे जो 5th पॉइंट which I want to say is, ये जो भी डिसीजन कंसर्न को लेना होगा, काफी जल्दी लेना होगा। इट कांट बी ऑन द लास्ट डे और मे बी 1 दिन पहले बोलें, क्योंकि अब हम जब ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहे हैं 17 जून है, कल का पूरा दिन है, उसके बाद क्लैट का एग्जाम है। हार्डली 36 आवर्स आर लेफ्ट फॉर द क्लैट एग्जाम। तो बहुत सारे बच्चों की ट्रैवलिंग कल ही शेड्यूल है। अदर सिटी जाने के बाद उन्हें पता चले कि क्लैट इज पोस्टपोन ऑन, तो कंसर्न को बहुत ही क्विक एक्शन लेना चाहिए। एंड दिस ऑल, आई थिंक दीज आर द पॉइंट ऑफ व्हिच आई वांट टू से। और हर कोई प्राइवेट व्हीकल से अफोर्ड नहीं कर सकता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर
प्राइवेट कार से भी जा रहे हैं, स्टक है, वो रूट्स बंद हैं, तो कैसे वो रीच करेंगे किसी भी सेंटर को। और सबसे मेजर है, सारे तो रीजन से एक तरफ, सेफ्टी सबसे बड़ा रीजन है। आखिरी चीज जान पे आती है, अगर सेफ है, हम सेफ हैं तो दैट्स ऑल। तो इस पॉइंट पे 60,000 बच्चे जो क्लैट लिखने वाले होंगे, उसमें से बहुत सारे बच्चे जो इन स्टेट से आ रहे होंगे जहां ये प्रोटेस्ट वायलेंस बहुत ज्यादा है, उनका मेंटल पीस, उनकी सेफ्टी इज अ मेजर कंसर्न एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो आई हम्बली रिक्वेस्ट द कंसोर्टियम कि इन सारी पॉइंट्स की वजह से, सेफ्टी इज अ मेजर कंसर्न, ट्रांसपोर्टेशन इज अ मेजर कंसर्न, इन सारे पॉइंट्स की वजह से कंसोर्टियम को जरूर पोस्टपोनमेंट कंसिडर करना चाहिए, एटलीस्ट फॉर द 1 वीक और मे बी 2 वीक, जब तक ये चीजें सिचुएशन नॉर्मल हो जाए। और आई थिंक जहां भी आज ये वायलेंस हो रहा है, क्योंकि आज मैंने देखा, कल तो हो रहा था, स्टार्ट हो रहा था, आज बहुत ही ज्यादा वायलेंस है। कल तक तो मे बी 144 सारी जगहों पर लग जाएगा, कर्फ्यू लग सकते हैं, नॉन उस सिचुएशन में और भी टफ हो जाएगा। तो आई थिंक एक और कंसर्न था नॉर्थ ईस्ट में जो कुछ स्टेट्स, असम में, गुवाहाटी को लेके, तो उसके लिए कंसोर्टियम ने कहा है कि ट्रैवल 1 डे प्रायर, उसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी वेबसाइट पे आ चुका है। एक मेजर कंसर्न वहां भी था क्योंकि बहुत रेन था, इवन फ्लड जैसी सिचुएशन थी असम में, उन सारे बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट है। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के टेक्स्ट आए थे, डिसाइड कि भैया हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है, हमने ईमेल भी लिखा बट देयर इज नो रिप्लाई। आज कंसोर्टियम ने कहा कि 1 दिन पहले पहुंच जाइए। क्या इस केस में भी ये हो सकता है कि जो आज भी तो डिफिकल्टी है ट्रैवलिंग, आज भी तो डिफिकल्टी है, तो सारी चीजें एक तरफ, सेफ्टी इज अ मेजर कंसर्न ऑन दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज बहुत सारे बच्चों के फ्यूचर रिस्क पे है। क्योंकि अगर बाय चांस कोई सेंटर पे नहीं पहुंच पाता है और पहुंचता भी है बाय दिस ये सारे इश्यूज के बीच में, सारे वायलेंस के बीच में, उतना अच्छा वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा जितना अच्छा उसने मेहनत किया होगा। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम postponement of the CLAT for at least for the 1 week or 2 week is the only possible solution which consortium should consider, and they should consider this as soon as possible क्योंकि एग्जाम को बस 36 hours कुछ बचे हैं. So I think that's all for today's video, and let me know what you think about this, and just comment below, or my number is there. If you have any other query you can just text me. I think groups are also there, you can join and just have a discussion what other students are doing, because अगर postponement नहीं होता है तो इन सारे स्टेट से आने वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है. ये मेरा दिस इज़ व्हाट आई थिंक, एंड बच्चे जो इस जगहों से आ रहे हैं उन्हें भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है. तो पोस्टपोनमेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज द ओनली सॉल्यूशन. टाइम इज लेस, मैनी स्टूडेंट्स हैव ऑल्सो रिटन की सर बड़ा डिफिकल्ट है, बट कंसोर्टियम को डिसाइड करने के लिए एक मीटिंग लगेगी. मे बी दैट कैन बी डन ओवर जूम और ऑल वॉट एवर. आई थिंक आज अगर वो डिसाइड करना चाहें तो आज भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं, कभी भी उनके पास दे हैव ऑल द मीन्स टू डिसाइड, एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दे शुड डिसाइड. बिकॉज अगर क्लैट हो जाता है और हजारों में से बच्चे हैं, कई सौ बच्चे जो नहीं दे पाते हैं, उसके बाद बहुत सारे इश्यूज आएंगे, कोर्ट केस एंड नंबर ऑफ थिंग्स. हर चीज़ का ऑप्शन हमेशा अवेलेबल होता है, क्योंकि इस कंट्री में कोई एक डिसाइडिंग अथॉरिटी नहीं है. हर डिसाइडिंग अथॉरिटी के डिसीजंस को रिव्यू करने के लिए काफ़ी सारे कोर्ट्स एंड ऑल को एस्टेब्लिश किया गया. तो होपफुली I think you should also try to. I have also mailed to the consortium. If you come from such state जहाँ पे सारे issues आ रहे हैं, you should also send an email to the consortium, because at this moment of time, postponement for the CLAT becomes utmost important, considering the safety and others aspect which these aspirants, thousands of students would be suffering due to the protest which is going across all these states. So I think this is all for today's video. Thank you so much. Bye bye. Take care.